नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। आज हम बात करेंगे CITS कोर्स के बारे में और एक मध्य प्रदेश की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, वहाँ का जो कौशल विभाग है उसके तरफ से। और इस लेटर में बहुत ही एक दुखद समाचार लिखा हुआ है सभी CITS करने वाले लोगों के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ख़ासकर जो मध्य प्रदेश से बच्चे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। राहुल राय वहाँ के करके एक एडमिन है हमारे, उनका ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे बहाली आ जाए। और ज़रूरत है कि बहुत सारे बच्चे जो मध्य प्रदेश से हैं और CITS किए हुए वो लोग इस ग्रुप में जुड़ जाएं और आगे की प्लानिंग हो सके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और राहुल राय का हम नंबर भी दे देंगे, उनसे कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सैड न्यूज़ क्या है, एक्चुअली ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश के कौशल विभाग की तरफ से, लेकिन ये पूरे भारत में लागू होने वाला है। देखिए न्यूज़ क्या है। ये जो कौशल विभाग है वहाँ का मध्य प्रदेश का, उन्होंने एक नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद में क्या लिखा है ये समझ लीजिए। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रशिक्षण अधिकारियों को अन्य व्यवसाय में स्थानांतरित करने के बाबत। अब इसमें लिखा है कि जो DGT है उसके अनुसार वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को जो ट्रेड थ्योरी है उसी में मिक्स कर दिया है, मतलब मर्ज कर दिया गया है। आगे से ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, वो ट्रेड थ्योरी का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ड्राइंग के ट्रेडिंग ऑफिसर का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके इंस्ट्रक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसे अनुदेशक जो ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए जॉब कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट ITI में, उनको किसी दूसरे ट्रेड में स्थानांतरित किया जाएगा या उनके योग्य काम दिया जाएगा। और उसी का ये डाटा मांगा है कि आप अपना कॉलेज का डाटा दीजिए जो आपके यहाँ वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग ऑफिसर है जो भी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ट्रेड थ्योरी में मर्ज किया जा रहा है ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन को, तो क्या ट्रेड थ्योरी वाले जो फैकल्टी होंगे वो ड्राइंग पढ़ा सकते हैं? ड्राइंग वाला पार्ट तो ड्राइंग के ही इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन वाला पार्ट को वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के ही इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे। जैसे चाहे आप मर्ज कीजिए या बाहर निकाल दीजिए, बातों से में, लेकिन ये चाह रहे हैं कि एक ही से काम चला लें। सीटें कम करने के चक्कर में पड़े हुए कि सीटें किसी तरह कम कर दे, बहाली ना लाएं। दूसरा कि जो CITS बच्चे कर चुके हैं रोडा से या ड्राइंग के रिलेटेड जो भी CITS ट्रेड होता है उससे कर चुके हैं, उनका भविष्य का क्या होगा, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। मान लीजिए आप सीटों की संख्या खत्म कर देंगे ड्राइंग का और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का, तो बाकी इस ट्रेड के लिए जो तकनीकी योग्यता थी और जो ट्रेनिंग था बच्चे करके बैठे हुए और पिछले 10 साल से आप बहाली नहीं दिए हैं, उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आप बोल दिए और बाकी बच्चे का जो समय खराब हुआ है, जो इंतजार कर रहे थे कि हम बहाली आएगा उसमें हम अपीयर होंगे और जॉब करेंगे, उनका क्या होगा? मतलब पब्लिक के टाइम का कोई महत्व नहीं है। आप भले एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, आपके बेरोजगारी से सरकार की कोई मतलब नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लेटर के माध्यम से समझाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि DGT की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, एक नहीं बार 2-3 लेटर जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 2022 तक अगर सरकारी ITI में या प्राइवेट ITI में CITS करने वालों का संख्या 80 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 100% के लगभग नहीं होगा, तो हम उस ITI के सीटों की संख्या 80% कम कर देंगे। दूसरा, हम बंद भी कर सकते हैं उस ITI को, मान्यता को रद्द कर देंगे। लेकिन ये लेटर केवल लेटर ही बन के रह गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा कि मैं आपको डेटा बताता हूँ, बिहार में 2400 के आसपास अनुदेशक की सीट खाली है और मात्र 412 के आसपास परमानेंट अनुदेशक बचे हुए हैं। और हर साल बच्चे ITI करके बाहर निकल रहे हैं और कैसे काम चलाया जा रहा है भगवान जाने। और CIT की संख्या की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा हालत खराब है। झारखंड की बात करें, यहाँ पे अनुदेशक ही नहीं है किसी तरह। यहाँ पे एक अनुदेशक से 3-4 ITI को देख कर काम चलाया जा रहा है। फॉर्म भी निकाला गया था कि बहाली लेने के लिए, लेकिन उस फॉर्म को भी रद्द कर दिया गया है। UP का थोड़ा बहुत हाल सही है, लेकिन वहाँ भी बहाली को लेकर जो नोटिफिकेशन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, फिर भी बहाली को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें भी कोर्ट केसेस बहुत हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का वही हाल है। तो तमाम जगह सीटें खाली है,
डीजीटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हम लोग हर साल 10 से 15 हज़ार संख्या में CITS करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई किसी भी तरह का हम लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपस में बहुत बिखरे हुए, मतलब नहीं है। आपके जॉब कोई और कर रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी को किसी और को दिया जा रहा है और हम लोग हाथ पे हाथ धके बैठे हुए हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर मध्य प्रदेश के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और ये जो मैटर है इस पे जरूर आप लोग मंत्रालय में मिलिए और वहाँ पता कीजिए कि बहाली कब तक आने वाली है, क्योंकि जब तक बहाली नहीं आएगी तब तक आप यूं ही बैठे रहेंगे। एक्सपीरियंस भी लिए हैं, CTI भी कर लिए, CTO की संख्या भी खाली है और आपके जो व्यापम है उसके तरफ से बार बार टाइम टेबल में, एग्जाम का जो टाइम टेबल है, परीक्षा टाइम टेबल में दिखाया जाता है कि ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर की जो बहाली है बहुत जल्द आने वाली है, फिर भी वो टाइम टेबल का कोई महत्व नहीं होता है। हर साल टाइम टेबल आता है और हर साल उसको रद्द कर दिया जाता है। तो तमाम चीज़ों के लिए आप एकजुट होकर एक बार जरूर प्रयास करें, हो सकता है आपका छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखें और आप लोग एक साथ मिलकर इस पे आगे बढ़ेंगे और मेरा पूरी तरह से सहयोग है, तन मन धन जिसको बोलते हैं, हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से मिलने का प्रयास करें। माननीय जो मंत्री होंगे इस विभाग के, उनसे मिलिए, इनके डायरेक्टर से मिलिए और बात पता कीजिए कि किस तरह से ये ITI चलाया जा रहा है, जहाँ पे अनुदेशों की इतनी भारी कमी है और बहाली को बार बार डेट डिक्लेयर करके रद्द कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।